हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा रहा आज और क्या प्रेडिक्शन था हमारा। तो डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, फिर इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। तो ये डेली टाइम फ्रेम का है। ये आपका आज डेली कैंडल है, पॉजिटिव बंद हुआ है, अच्छा कैंडल है। कल के क्लोजिंग से हम लोग 82 पॉइंट्स ऊपर बंद हुए हैं, ठीक है। तो ये प्रीवियस डे का भी जो कैंडल था ना वो बहुत अच्छा था, बहुत नीचे से अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे की थी। तो हमने आपको मैसेज में डाला भी था बुल्स आर बैक करके, यहाँ पे दिखाया था स्ट्रेंथ, वो आज कंटिन्यूएशन में गया हुआ है। तो हम लोग ने आज लगभग 650 का पॉइंट टच किया है। एक हमारा एक यहाँ से जो हमने आपको बताया था प्राइस एक्शन, ये जो यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से एक रिकवरी हम लोग सोच रहे हैं। तो लगभग हम लोग 25,800 के आसपास तक एक रिकवरी देख रहे हैं मार्केट में। अगर यहाँ तक आता है, फिर उसके बाद अगर ये फिर से प्राइस एक्शन चेंज करता है नीचे की तरफ, तो हम लोग देखेंगे किधर जा रहा है। लेकिन ये जो इम्पल्स है ना, इसका एक रिट्रेस बनता है। तो अभी रिट्रेस कहाँ तक बनता है वो यहाँ तक देखना पड़ेगा कि कहाँ तक ये। एक मिनट, प्राइस एक्शन हम लोग देख लेते हैं। ये अगर रिट्रेस इम्पल्स यहाँ तक हुआ है, तो यहाँ से रिट्रेस ये यहाँ तक अगर करता है, तो ये ऑलमोस्ट 50% का रिट्रेसमेंट हो जाएगा। फिर तो ये जो वीक है ना ट्रेडर्स, ये काफ़ी इवेंट है इस वीक में। अगर आप देखो तो अभी कल वीकली एक्सपायरी होगी हमारी। एक्सपायरी में देखते हैं मोमेंटम कहाँ का बनता है। उसके बाद में कल बिहार इलेक्शन का लास्ट फेज का वोटिंग होगा, और शाम को जो है ना वो 6 साढ़े 6 बजे के बाद एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा फैक्टर। ये कैसे जियो पॉलिटिकल कैसे इवेंट होता है, उसको उसका रिएक्शन मार्केट में ज़रूर हमको देखने मिलेगा। अगर मान लीजिए वहाँ पे कुछ भी गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी चेंजेस होते हैं ना, तो एग्जिट पोल का असर हमको वेडनेसडे के मार्केट पे देखने को मिलेगा। तो मे बी अगर ये पॉजिटिव होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है, तो फिर ये एक निफ्टी एक बड़ा गैप अप भी खुल सकता है बुधवार को। और अगर नेगेटिव में जा रहा है एग्जिट पोल, तो एक गैप डाउन भी हमको वेडनेसडे को देखने मिल सकता है। तो ये रिएक्शन हमको वेडनेसडे के दिन काफ़ी वोलेटिलिटी मार्केट में रहेगी। कल भी रहेगी, कल एक्सपायरी है तो कल भी वोलेटिलिटी रहेगी। वेडनेसडे को भी इससे ज़्यादा रहेगी। और थर्सडे को फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो उसमें भी वोलेटिलिटी रहेगी। और फिर जो रिजल्ट है वो 14 को आएगा। तो 14 को हमारा वीकली लास्ट डे है, फ्राइडे है। 14 को सुबह में काउंटिंग शुरू होगी 8 बजे के आसपास। उसका इफेक्ट हमको मार्केट में देखने मिलेगा जब से मार्केट खुलेगा। तो मोमेंटम कहाँ पे जा रहा है, तो 11-12 बजे तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किसकी गवर्नमेंट बन रही है। तो उसका रिएक्शन मार्केट में हमको 100% देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे इवेंट्स हैं इस वीक में, हर दिन कुछ ना कुछ इवेंट है। तो आप ट्रेडिंग को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रख के करिए। इसमें थोड़ा सा पोजीशन साइजिंग को ज़रा कंसिडर करिए, थोड़ा कम रखने की। बाकी पॉजिटिव न्यूज़ आज ये थी कि जरा यूएस का जो शटडाउन था गवर्नमेंट का 40 दिन के बाद शायद वो खुलने जा रहा है, आज या कल में वो शायद खुलेगा। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है, तो उसके हिसाब से थोड़ा मार्केट आज सारे मार्केट्स ऊपर थे। और आईटी स्टॉक्स में भी इसी की वजह से थोड़ा सा आज रिकवरी आई है मार्केट में। वहाँ पे गवर्नमेंट शुरू हो जाएगी, शटडाउन हट जाएगा, तो एक मोमेंटम शुरू हो जाएगा वापस। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ वो भी है। और हमारे इवेंट्स तो मैंने बता दिए आपको, कल का एक्सपायरी, एग्जिट पोल, वेडनेसडे का रिएक्शन, फिर थर्सडे की सेंसेक्स की एक्सपायरी, फ्राइडे को बिहार इलेक्शन का रिजल्ट। तो बहुत सारे इवेंट इस हफ्ते में होने वाले, ठीक है। तो आप अपनी पोजीशन उसके हिसाब से बनाइए, तो बेटर है थोड़ा सा आप पोजीशन को लाइट रखें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आज की कैंडल पॉजिटिव है। अब हम लोग का ये जो जोन हमने एक नया जोन बनाया है, ये इसमें देखिए ये हमारा एक डिमांड जोन यहाँ पे है। यहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी आई थी मार्केट में, और प्रीवियसली भी यहाँ से एक गैप अप ओपन हुआ था, तो यहाँ से कंटिन्यू बाइंग ऊपर लेके गया था। तो ये एक जोन में यहाँ पे हमको बायस नजर आ रहे हैं। तो ये हमने एक जोन बनाया है। ऊपर में हमारे 650 और उसके बाद 800-810 का एक टारगेट है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो इम्पल्स है उसका एक रिट्रेसमेंट 800 के आसपास तक हम लोग एक बार टच करें। उसके बाद देखते हैं प्राइस एक्शन कैसे मूव करता है, ठीक है। तो डेली में फिलहाल पॉजिटिव लग रहा है, थोड़ा रिट्रेसमेंट है, ये पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, एक रिट्रेस हो रहा है। जो मार्केट 26,100 से 25,300 आया था,
तो ये जो 800 पॉइंट का फॉल था उसको एक रिट्रेसमेंट हमको देखना है, तो वो कहाँ तक जाता है वो हम लोग आने वाले समय में देखेंगे। ठीक है, तो डेली पे थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। अब हम लोग चलते हैं इंट्राडे पे, और इंट्राडे पे समझते हैं कैसा मूवमेंट हुआ। 50 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखिए क्या हुआ, प्रीवियस डे पे भी हम लोग इस जोन में थे, यहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी मार्केट ने दिखाई थी। तभी हमने आपको कहा था कि ये जो डाउनफॉल चल रहा है ना यहाँ से, ये थोड़ा सा होल्ड पे चला गया, ये वाला यहाँ तक, यहाँ से थोड़ा सा होल्ड बायर्स मार्केट में दिखे हैं, और ये यहाँ पे लाके इन्होंने छोड़ा था। तो आज ये कंटिन्यूशन में गया है, ये ऊपर गया है और इस जोन के आसपास थोड़ा सा इसने बेंड किया हुआ है। अब प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है ना, अब ये इम्पल्स हो गया है, इसका एक थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेस हुआ है, ये इम्पल्स है, इसका थोड़ा रिट्रेस है। अगर ये दोबारा इसके ऊपर निकलता है ना, तो ये हायर हाइस हायर लोस के पैटर्न में ऊपर जा रहा है मार्केट। तो ये जो लाइन हमने डाल के रखी है 2650 वाली, 2650 के ऊपर अगर मार्केट चलता है कल, तो हमारे पास टारगेट 800 के हैं, 25,800, ये जो लाइन हमने डाल के रखी है। तो अगर मान लीजिए कल मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा सा गैप अप भी होता है, तो जब तक ये 2650 के ऊपर नहीं क्लोज करता है या 2650 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल बंद नहीं करता है, तब तक हम बाइंग में नहीं जाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है या यहाँ पे गैप अप ओपन होता है और इस पॉइंट को एक रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि आज ये बहुत यहाँ पे इसने स्ट्रगल किया है इस जोन में, इसको क्रॉस नहीं किया है, क्योंकि ये प्रीवियस टाइम पे यहाँ पे क्या था ना, ये सपोर्ट का काम किया था, तो अब ये रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर रहा है। अगर ये फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है, ये 26 के आसपास आता है, यहाँ पे फिर से टाइम स्पेंड करता है, एक रिट्रेस करता है और फिर इसको क्रॉस करता है, तो हम लोग इसमें बाइंग में जाएंगे। 2650 के ऊपर बाइंग में जाना है, फ्लैट ओपन होके जाने दीजिए या गैप अप होने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस होने दीजिए, और जब भी इसके ऊपर क्रॉस करें, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे काफी समय बिता चुका है। तो अब अगर ये थर्ड या फोर्थ टाइम 650 के आसपास आएगा, तो शायद ये ब्रेक कर देगा कल के लिए। तो ये ब्रेक करता है तो हमारे पास ये टारगेट है 26,810 820 का। ठीक है, तो फ्लैट ओपन होने दीजिए या फिर गैप अप भी ओपन होता है, तो इसके बाद हम लोग 2650 के ऊपर बाइंग में रखेंगे ये टारगेट के लिए। अगर ये फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ चलता है, तो नीचे हमारा एक पॉइंट था जहां से मार्केट ऊपर ओपन होके ऊपर गया था, ये 510 520 का, जो आज का लो शायद 515 का है। तो ये मोटा मोटी आप 500 को पकड़ लीजिए, ये 500 का पॉइंट है। तो मैं आपको ये लाइन डालूंगा तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। इस तरह से आप इसको देखिए, ये सपोर्ट था, ये इसके बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, अभी एक ये यहाँ पे दोबारा सपोर्ट लेगा। अगर ये नीचे की तरफ चलता है तो ये 500 का जो पॉइंट है ना, इसको टेस्ट करने दीजिए, यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा। इसमें अगर ये इसको ब्रेक भी कर देता है तो एक रिटेस्ट करेगा और उसके बाद में नीचे की तरफ चलेगा। तो आप शॉर्ट में रखिए, 575 की क्लोजिंग है, 650 के ऊपर बाइंग में जाएंगे हम लोग, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जाएगा ऊपर वाला। और अगर 500 ब्रेक कर देता है तो फिर हमारे ये नीचे के टारगेट फिर दोबारा इस जोन के लिए हम लोग करेंगे ये 450, और जो लास्ट टाइम जहाँ से हम लोग घूमे थे 330 का। तो 500 के नीचे सेलिंग है और 650 के ऊपर बाइंग है। तो ये शॉर्ट में आप याद रखिए, ये जोन इसके ऊपर चलता है तो ठीक है। तो फिलहाल तो जो इस तरह से ये चल रहा है, यहाँ से एक इसने एक इम्पल्स किया हुआ है, उसका रिट्रेसमेंट किया है, फिर उसके बाद एक इम्पल्स किया है, उसका एक रिट्रेसमेंट किया है। तो मे भी कल ये फ्लैट ओपन होके इसके ऊपर जाता है तो कहीं एक जाएगा, उसको एक रिट्रेस करेगा और दोबारा ये इस तरह से ये हायर हाइस हायर लोस का पैटर्न में जा सकता है। ठीक है, तो इतना रखते हैं कल के लिए, और कल एक्सपायरी है तो मॉर्निंग में मैसेज भी आपको मिल जाएगा क्या प्राइस एक्शन बन रहा है या क्या डेटा जनरेट हो रहा है, ऑप्शन चेन क्या बता रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग आपको एक थोड़े रिवाइज पॉइंट भी देंगे। और ये आप अपने चार्ट के ऊपर ये लाइंस को जरूर डाल के रखिए, 654 फिर 650 वाली इसके ऊपर, क्योंकि हमारे पास डबल कंफर्मेशन आ जाएगा। ये जो 200 डेज मूविंग एवरेज वाला जो लाइन हमने डाल के रखा हुआ है, ये भी यहाँ पे है और ये लाइन भी यहाँ पे, तो अगर ये क्रॉस करता है तो डबल कंफर्मेशन आ जाएगा। और एक चीज़ है कि आज का जो रेजिस्टेंस था वो भी ब्रेक हो जाएगा, तो 3 कंफर्मेशन के साथ में हम लोग यहाँ पे बाइंग में जा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, इतना ही रखते हैं, और कल आपको मॉर्निंग में मैसेज मिल जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।